2028 में होने वाले सेंस को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि उज्जैन का सेंस मिला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। सीएम ने बताया कि उज्जैन न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि ज्ञान और विज्ञान का भी प्रमुख स्थल बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने सेंस की धार्मिक और ज्योतिषीय महत्ता पर बात करते हुए कहा कि जब कुंभ राशि का समय होता है तो वह कुंभ कहलाता है और जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो वही सिंहस्थ कहलाता है। उन्होंने दावे किया कि वर्ष 2028 का सिंह सप्तक का सबसे अद्भुत आयोजन होगा। सीएम ने कहा कि साधु संतों और किसानों की सहमति से बेहतर व्यवस्थाओं की तैयारी चल रही है। कानून व्यवस्था मजबूत रखने के लिए विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से धन की कोई कमी नहीं है और इस बार के प्रबंधन को पूरी तरह विश्वास स्तरीय और विश्वास योग्य बनाने का लक्ष्य है। विश्व का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ का है और सबसे बड़े मेले में हमने इस बार तय किया कि इसके वैभव को, इसके आनंद को और इसकी व्यवस्थाओं को न केवल उज्जैन बल्कि प्रदेश बल्कि दुनिया के लिए अब हमारा धार्मिक शहर नहीं है उज्जैन, ये ज्ञान विज्ञान के साथ पर्यटन का, धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बना है। ऐसे में एक के बाद एक जैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कुंभ संपन्न होते जा रहा है। जो कुंभ राशि होती है तो कुंभ कहलाता है और जहाँ बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं प्रत्येक 12 साल में तो वो सिंहस्थ होता है। तो इस साल का सिंहस्थ 2028 का अद्भुत होने वाला, इसलिए उसके सारे आयोजन में हम बढ़ चढ़ कर के व्यवस्था कर रहे हैं और इसीलिए साधु संतों के साथ भी उसकी भव्यता दिव्यता की चिंता कर रहे हैं और साथ में किसानों के लिए भी उनकी सहमति के आधार पर विकास के मामले में सबको जोड़कर अच्छे से अच्छा प्लान कर रहे हैं और जिला प्रशासन के माध्यम से भी भविष्य में कोई बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं पैदा हो, इसके प्रॉपर प्रबंधन भी हमारी सरकार कर रही है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ धन की हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन ये आयोजन ये विश्व स्तरीय है, इसलिए विश्व स्तरीय आयोजन की हम उसी प्रकार से व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे इस बात का आनंद है कि वो सारे प्रबंधन हम कर रहे हैं जो अभी तक के सारे आयोजनों से और बेहतर होगा। आइए हम सब अपने विश्व के सबसे बड़े मेले के लिए सारे प्रबंधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में आयोजित 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025 का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आधुनिक विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक पहचान बनाई है। सीएम ने कहा कि विज्ञान हमारी प्राचीन परंपरा में गहराई से जुड़ा है। उन्होंने ऋषि और मुनि परंपरा का उल्लेख करते हुए बताया कि न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ ज्ञानार्जन और शोध हमारे देश की वैज्ञानिक विरासत का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंगदान विज्ञान का सर्वोच्च मानवीय रूप है जो कई जीवन बचाता है। बच्चों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की नई पीढ़ी में आर्यभट्ट, भाभा, विक्रम साराभाई और कलाम जैसी प्रतिभा देख रहे हैं। हमारे लिए अतीत के काल की बात अगर कहें तो अगर हम अपने विद्वानों के साथ ऋषि और मुनि, ये दो शब्द हैं, ये दोनों शब्द का मर्म अगर समझेंगे तो हमारी वैज्ञानिक परंपरा को समझने के लिए हमको सरलता हो जाएगी। मुनि के लिए वो विवाह नहीं करते, घर गृहस्थी नहीं बनाते, लेकिन ऋषि परंपरा हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ जीवन यापन करते हुए सुदूर जंगल वन में अपने जीवन यापन के साथ समाज के लिए किसी भी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के विद्वानों की लंबी परंपरा किसी देश में है, हमें गर्व है। वो भारत देश है जिसको हम अपने लिए एक अलग आदर से देखते हैं। उन परंपराओं के बलबूते पर जब विमान शास्त्र की बात करते हैं तो ऋषि भारद्वाज याद आते हैं। पुष्पक विमान हमको भगवान राम के काल में दिखाई देता है। जब शून्य की तरफ देखते हैं तो आर्यभट्ट की तरफ ध्यान जाता है। जब भास्कराचार्य के पास जाते हैं तो ग्रहों की गति बताई जाती। बात कर रहा हूं तो मैं अभी अपनी एक प्रदर्शनी में गया था और वहां सौर मंडल के आधार पर सूर्य के हमारे ग्रहों की रचनाओं के बलबूते पर वहां वो लघु रूप दिखाया गया। जब हमारे 9 ग्रहों का अलग अलग प्रकार से उन्हें मॉडल बना के बताए। लेकिन आज तो मैं आपके बीच हमारी प्रतिभाओं में कोई वराहमीर, कोई आर्यभट्ट, कोई भाभा, कोई विक्रम साराभाई
ऐसे कलाम साहब की प्रतिभा देख रहा हूं, इतने अच्छे अच्छे स्टॉल, और आपको देख करके अब हमारा विक्रमादित्य का ये पूरा पुरातन काल, जब विक्रमादित्य और नवरत्नों का समय चल रहा था, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रतिभाओं को उसी प्रकार से प्रोत्साहन देने का समय भी। यहाँ होने वाली इस बाल वैज्ञानिकों की जो प्रदर्शनी का उद्देश्य इस पूरे आयोजन का विज्ञान के प्रति हमारी युवा पीढ़ी को सजग करना, उनके मॉडल का प्रदर्शन कराना, बच्चों में जिज्ञासा जागृत करना, परस्पर इस वर्तमान के शैक्षणिक सत्र के साथ साथ उनको विज्ञान को लंबे समय तक जोड़ना। इसलिए प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के 14 से 18 आयु वर्ग के स्कूली विद्यार्थियों के लिए ये प्रोटोटाइप आदर्शों के आधार पर विद्यार्थियों को नवाचार के लिए मंच प्रदान किया गया, जिसमें विभिन्न प्रदेशों की भाषा, रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति का एक साथ परिचय कराने का प्रयास किया है। 900 विद्यार्थी और शिक्षक, जिस पे 240 से अधिक प्रोटोटाइप प्रदर्शन का अपना अलग अलग प्रकार से वो स्टॉल लेकर प्रदर्शनी कर रहे हैं। विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं जैसे आंचलिक विज्ञान केंद्र, आइसर, मैनिट, आइसेक्ट और ग्लोबल स्किल पार्क के वैज्ञानिक सहभागी विद्यार्थियों के साथ वैज्ञानिक वार्ताओं के आधार पर विविध सत्रों का संचालन करेंगे। कई प्रकार के विरासत से विकास वाले कार्यक्रमों का भी आयोजन हमारे मंच पे किया जाएगा। ऐसे पूरे आयोजन को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार के साथ हमारी सरकार भी कदम से कदम मिलाकर लगातार ऐसे कामों को प्रोत्साहन दे रही है।